Good morning everyone. Today's chapter is reproduction in animals. Reproduction is the process by which living organisms like animals and plants create new organisms that are similar to themselves. रिप्रोडक्शन की प्रोसेस से ही जो भी लिविंग थिंग है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लाइक एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स क्रिएट न्यू ऑर्गेनिज्म, अपने जैसा ही सेम बेबी वो करते हैं, क्रिएट दैट आर सिमिलर टू देमसेल्व्स, वो सेम उनके जैसा ही दिखता है. इट हेल्प्स प्लांट एंड एनिमल्स टू कंटिन्यू देयर लाइफ ऑन अर्थ. ये प्लांट्स और एनिमल्स को हेल्प करता है अपनी यहाँ पे लाइफ कंटिन्यू करने में. सम एनिमल्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस. कुछ जो है अपने यंग वंस बेबी को जन्म देते हैं. एंड सम लेज एग. कुछ एग देते हैं. फर्स्ट है एग लेइंग एनिमल्स. दीज आर ऑल्सो नोन एज ओविपेरस एनिमल. इनको क्या कहा जाता है? ओविपेरस एनिमल बोला जाता है जो एग देते हैं. सम इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओविपेरस एनिमल्स आर दे ले एग्स. ये देते हैं एग्स. दे डू नॉट हैव हेयर ऑन द बॉडी. उनकी बॉडी पे क्या है? हेयर्स नहीं होते हैं जो एग देते हैं. देयर ईयर्स कैन नॉट बी सीन. उनके कान भी दिखाई नहीं देते हैं. एग्स यूजुअली हैव अ प्रोटेक्टिव शेल. एग्स की क्या होती है? एक शेल होती है, बाहर की एग शेल होती है जो प्रोटेक्ट करती है. और मेम्ब्रेन टू सेफ गार्ड द डेवलपिंग एम्ब्रॉय. फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स ले हार्ड शेल्ड एग एंड एम्फीबियन एंड फिशेज यूजुअली ले सॉफ्ट जेली लाइक एग्स. जो बर्ड्स होती हैं वो हार्ड शेल के एग देती हैं जिसकी ऊपर से हार्ड होता है, जो वो वाइट पार्ट होता है. एंड एम्फीबियंस एंड जो फिश हैं वो सॉफ्ट जेली लाइक एग्स देती हैं. उनकी जेली प्रोटेक्ट करती है. फिश की क्या है? जेली प्रोटेक्ट करती है एम्ब्रॉय को. एग लेइंग एनिमल्स के एग्जाम्पल्स रहेंगे बर्ड्स, स्नेक, फ्रॉग, फिश, बटरफ्लाई. मैमल्स. एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड मैमल्स और विविपेरस एनिमल. एनिमल्स जो अपने बेबी को जन्म देते हैं उनको मैमल्स बोलते हैं और उनको विविपेरस भी बोलते हैं. मैमल्स और विविपेरस. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल्स. ऑल मैमल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज. उनकी बॉडी पे क्या होते हैं? हेयर्स होते हैं मैमल्स के. ह्यूमन बींग्स भी मैमल्स ही है. मैमल्स गिव बर्थ टू बेबीज. मैमल्स जो है बर्थ देते हैं बेबीज को. मदर मैमल्स फीड देयर बेबीज विद देयर मिल्क. मदर मैमल जो होती है वो हमेशा फीड करती है अपने बेबी को अपने ब्रेस्ट मिल्क से. ऑल मैमल्स हैव अ बैकबोन. सभी मैमल्स की क्या होती है? बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी. देयर ईयर्स कैन बी सीन. और उनके कान जो है देखे जा सकते हैं. ये रहे इनके कान. ये सभी क्या हैं? मैमल्स हैं जो अपने बेबी को जन्म देते हैं. मार्सोपियल्स. मार्सोपियल्स आर अ स्पेशल ग्रुप ऑफ एनिमल्स दैट कैरी एंड रेज देयर बेबी इन अ पाउच. मार्सोपियल्स क्या होते हैं? एक स्पेशल ग्रुप है एनिमल्स का. वो क्या करते हैं? अपने बेबी को अपने साथ ही कैरी करते हैं पाउच में और वहीं पे उसको ग्रो करते हैं. वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके जो बेबी हैं वो प्रीमेच्योर लाइक पैदा होते हैं. प्रीमेच्योर लाइक बेबी पैदा होते हैं, इसलिए वो उनको पाउच में रखते हैं. व्हेन मार्सुपियल्स बेबीज आर बोर्न दे आर वेरी टाइनी. क्या होते हैं? बेबी बहुत ही छोटे होते हैं. एंड नॉट फुली डेवलप्ड. वो फुली डेवलप्ड नहीं होते, लाइक प्रीमेच्योर होते हैं. सो फीमेल मार्सुपियल कीप देयर बेबीज इन द पाउच ऑन देयर बेली. तो वो अपने पेट पे पाउच में रखती है बेबीज़ को. उनको क्या बोलते हैं? मार्सुपियल्स. मोस्ट मार्सुपियल्स लिव इन ऑस्ट्रेलिया एंड नियर बाई आइलैंड. सम आर ऑल्सो फाउंड इन अमेरिका. कुछ जो मार्सुपियल्स हैं ज़्यादातर तो ऑस्ट्रेलिया में हैं, कुछ अमेरिका में भी है. और जो मार्सुपियल्स हैं वो आइलैंड्स के नज़दीक रहना ज़्यादा पसंद करते हैं. एग्जाम्पल ऑफ मार्सुपियल्स आर कैंगरू एंड कोला. कैंगरू, ये रहा कैंगरू और ये इसका बेबी पाउच में. और कोला जो है मार्सुपियल्स एनिमल्स के एग्जाम्पल्स हैं. स्ट्रक्चर ऑफ एन एग. एग का स्ट्रक्चर क्या होता है?
स्ट्रक्चर ऑफ एन एग, एग की सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं एग शेल। उसको क्या बोलते हैं? एग शेल। एग शेल द हार्ड आउटर कवरिंग, हार्ड होती है ये, बहुत आसानी से टूटे ना, ताकि बेबी सेफ रहे। द हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ द एग दैट प्रोटेक्ट द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द एग, जो एग के इंटरनल पार्ट्स को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है, एग शेल कहलाती है। एल्ब्यूमेन, एग वाइट, द क्लियर जेली लाइक पार्ट दैट गिव्स न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर टू द डेवलपिंग चिक, जो क्या है? जेली लाइक पार्ट होता है, ये वाला वाइटिश पार्ट होता है, ये जेली लाइक पार्ट होता है, वोटरी, और ये क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स देता है और वाटर देता है डेवलपिंग चिक को। योक, द येलो पार्ट इन द सेंटर, इट कंटेन्स फूड फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रॉय। ये क्या है? योक, येलो पार्ट, जो ये येलो पार्ट है ये योक है, ये इट कंटेन्स फूड फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रॉय, ये फूड प्रोवाइड करता है एम्ब्रॉय को। और ये जो है अंदर एम्ब्रॉय है, बिल्कुल लास्ट में सेंटर में एम्ब्रॉय इट डेवलप्स इन द यंग वन, ये यंग वन में डेवलप होता है एम्ब्रॉय। स्ट्रक्चर ऑफ एन एग में एग शेल है, एल्ब्यूमेन है, एग वाइट को बोलते हैं, ये योक को, येलो पार्ट को बोलते हैं, और एम्ब्रॉय, 4 पार्ट्स हैं इसके। लाइफ साइकिल ऑफ अ हैन, हैन की क्या लाइफ साइकिल होती है? द फीमेल बर्ड लेज एग इन द नेस्ट, फीमेल बर्ड क्या है? नेस्ट में एग्स देती है। द बर्ड सिट ऑन द एग्स फॉर फ्यू वीक्स टू कीप देम वार्म, दिस इज नोन एज इंक्यूबेशन। क्या है? जो वो बर्ड है वो एग के ऊपर बैठती है, उनको क्या करने के लिए? वार्म रखने के लिए, कुछ वीक्स के लिए, उस प्रोसेस को बोला जाता है इंक्यूबेशन। द बर्ड सिट ऑन द एग्स फॉर फ्यू वीक्स टू कीप देम वार्म, दिस इज नोन एज इंक्यूबेशन। When the baby birds are fully developed, they break the egg shell and comes out. जब क्या है? बेबी फुली डेवलप्ड हो जाते हैं, वो एग की शेल को ब्रेक कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड हैचिंग, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हैचिंग। When the baby birds are fully developed, they break the egg shell and comes out, बाहर आ जाते हैं, दिस इज कॉल्ड हैचिंग। द बेबी बर्ड इज कॉल्ड अ चिक, बेबी बर्ड को क्या बोला जाता है? चिक बोला जाता है। यहाँ पे हैचिंग की प्रोसेस हो गई, एग टूट के जो है बेबी बर्ड बाहर आ गए हैं, इनको बोला जाता है चिक। ये छोटे छोटे जो बर्ड्स के बेबी रहते हैं हैन के, और द बेबी बर्ड इज कॉल्ड अ चिक। द पेरेंट बर्ड्स फीड एंड प्रोटेक्ट यंग वंस अंटिल दे बिकम अडल्ट बर्ड, जब तक वो अडल्ट नहीं हो जाते हैं, यंग नहीं हो जाते हैं, तब तक उनको क्या है? वो फीड करते हैं, हैन एंड रोस्टर। लाइफ साइकिल ऑफ अ फिश, एग देती हैं फिशेस। अ फिश लेज 1000 ऑफ टाइनी एग्स एट अ टाइम इन द वाटर, देयर एग्स डू नॉट हैव सेल्स, उनकी एग्स का क्या नहीं होता? शेल नहीं होता है। द एग्स आर सराउंडेड बाय अ काइंड ऑफ जेली, उसके चारों ओर क्या होती है? जेली, विच प्रोटेक्ट द एग फ्रॉम वाटर एंड प्रेडेटर्स, वो प्रोटेक्ट करती है उसको वाटर से, जो जेली लाइक थिंग होती है, और प्रेडेटर्स से। फिर बन जाता है उस एग से क्या? बेबी फिश। द एग हैचेज, एग क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, हैच हो जाते हैं, एंड अ टाइनी बेबी फिश कम्स आउट ऑफ इट, एक टाइनी बेबी फिश इसमें से बाहर निकलती है। इट ग्रोज बिगर एंड स्टार्ट्स लुकिंग लाइक अ स्मॉल फिश, ये क्या है? बड़ी दिखती है। इट ग्रोज बिगर एंड स्टार्ट्स लुकिंग लाइक अ स्मॉल फिश, स्मॉल फिश जैसी दिखने लग जाती है। मैनी एग्स एंड यंग फिशेज आर ईटन बाय बिगर फिश, बिग फिश जो होती है वो बहुत सारे एग्स को और यंग फिशेज को खा लेती है। ओनली फ्यू ऑफ देम ग्रो टू बिकम एन अडल्ट फिश, कुछ ही ऐसी फिश होती हैं जो अडल्ट हो पाती हैं। अडल्ट, द स्मॉल फिश ग्रोज इन टू अ बिग फिश, जो स्मॉल फिश है वो ग्रो हो जाती है एक बिग फिश में, उसको बोलते हैं अडल्ट। तो लाइफ साइकिल ऑफ अ फिश रहेगा एग, बेबी फिश, अडल्ट। ये लाइफ साइकिल है एक फ़िश की, एग्स हैं, बेबी फ़िश है और अडल्ट फ़िश है। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस इज़ अ प्रोसेस, मेटामॉर्फोसिस इज़ अ प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म ट्रांसफॉर्म फ्रॉम इमेच्योर स्टेज टू अडल्ट स्टेज। इमेच्योर स्टेज से और अडल्ट स्टेज तक
पूरा मैच्योर होने की स्टेज तक पहुंचना। थ्रो अ सीरीज ऑफ फिजिकल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस, उसके अंदर बहुत सारे फिजिकल और स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे। उस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस एक बच्चे से पूरा मैच्योर होने तक की, एक न्यू बॉर्न बेबी से मैच्योर होने तक का जो प्रोसेस है उसको मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। मेटामॉर्फोसिस इज अ प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म ट्रांसफॉर्म फ्रॉम इमैच्योर स्टेज टू अडल्ट स्टेज थ्रू अ सीरीज ऑफ फिजिकल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस। लाइफ साइकिल ऑफ रेप्टाइल्स। रेप्टाइल लाइक लीजर, स्नेक्स, टर्टल एंड क्रोकोडाइल ऑल्सो ले एग्स। ये भी क्या देते हैं बेटा? एग्स देते हैं। जितने भी रेंगने वाले एनिमल्स हैं, लीजर्स हो गई, स्नेक्स, टर्टल एंड क्रोकोडाइल्स ऑल्सो ले एग्स। एग्स स्टेज, मोस्ट रेप्टाइल्स ले एग्स ऑन लैंड। ज़्यादातर किस पे देते हैं? लैंड पे अपने एग्स देते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्नेक्स यूजली ले देयर एग्स ऑन द ग्राउंड। स्नेक्स जो है ग्राउंड पे एग देते हैं। स्नेक्स यूजुअली ले देयर एग्स ऑन द ग्राउंड। याद रखना आपको इसको कि स्नेक्स जो है ग्राउंड पे एग देते हैं। वेयर एज द टर्टल एंड क्रोकोडाइल डिग शैलो पिट्स नियर द बैंक ऑफ रिवर टू ले देयर एग्स। जबकि टर्टल और क्रोकोडाइल क्या है? खोदते हैं एक छोटा सा पिट बैंक की, रिवर के किनारे, मतलब रिवर के किनारे, और उसमें अपने एग्स देते हैं। दीज एग्स हैव अ हार्ड शेल टू कीप द बेबी सेफ। इनकी हार्ड शेल होती है, इन एग्स की क्या है? हार्ड शेल होती है। ये एग स्टेज है। सेकंड है हैचिंग इनसाइड द एग, द बेबी रेप्टाइल कीप्स ग्रोइंग एंड ब्रेक्स द शेल एंड कम्स आउट। वो क्या करता है? शेल को वो करके ब्रेक करके बाहर निकल आता है जो बेबी है उसका। हैचिंग बोलते हैं उस प्रोसेस को। अडल्ट स्टेज, द बेबी रेप्टाइल गोज थ्रू सम फिजिकल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस। बेबी के अंदर क्या है? बहुत सारे फिजिकल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं एंड बिकम्स एन अडल्ट, और बेबी अडल्ट बन जाता है। जैसे यहाँ पे ये प्रोसेस हुई, एग्स, बहुत सारे एग्स देता है स्नेक। उसके बाद क्या ये प्रोसेस हुई हैचिंग की। हैचिंग करके जो है बेबी स्नेक बाहर आ गया और वो अडल्ट स्नेक बन गया। लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट्स। Insect lay eggs which go through several stages to become adult insect. These stages show metamorphosis. The life cycle is divided into 4 stages: egg, larva, pupa and adult. क्या है लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट? इंसेक्ट ले एग्स विच गो थ्रू सेवरल स्टेजेस टू बिकम अडल्ट इंसेक्ट। क्या है? एग्स देती हैं इंसेक्ट और उनको भी बहुत सारी स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है अडल्ट बनने के लिए। दीज स्टेजेस शो मेटामॉर्फोसिस। ये पूरी प्रोसेस क्या शो करती है? मेटाफोर्सिस, एक बेबी से पूरा यंग होने तक की प्रोसेस। द लाइफ साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेज। क्या इंसेक्ट की जो लाइफ साइकिल है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है: एग, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट। अभी देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई एंड हाउस फ्लाई। बटरफ्लाइज एंड हाउस फ्लाइज गो थ्रू 4 स्टेजेज ऑफ लाइफ साइकिल बिफोर बिकमिंग अडल्ट। वो भी 4 स्टेजेज से गुजरती हैं। द एग्स हैच इनटू लार्वा। सबसे पहले क्या होता है? एग्स हैच होते हैं और उनका क्या बनता है? लार्वा। द लार्वा ऑफ अ बटरफ्लाई इज कॉल्ड कैटरपिलर। बटरफ्लाई का जो लार्वा है वो क्या होता है? कैटरपिलर होता है। ये इंपॉर्टेंट है। द लार्वा ऑफ अ बटरफ्लाई इज कॉल्ड अ कैटरपिलर। द लार्वा फॉर्म ऑफ अ हाउस फ्लाई इज मैगोट। द लार्वा फॉर्म ऑफ हाउस फ्लाई का जो लार्वा है उसको बोलते हैं मैगोट। द थर्ड स्टेज इज द प्यूपा विच इज प्रोटेक्टेड बाय अ कोकोन। जो थर्ड स्टेज है उसको बोलते हैं प्यूपा। प्यूपा डेवलप्स लेग्स एंड विंग्स एंड फाइनली बिकम्स एन अडल्ट। प्यूपा के क्या निकल आते हैं? विंग्स और लेग्स, और वो बन जाता है फाइनली अडल्ट। अभी हम इसका पिक्चर से समझते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ अ हाउस फ्लाई। सबसे पहले क्या होता है? बहुत सारे एग्स जो है हाउस फ्लाई देती है। फिर हाउस फ्लाई का ये क्या है? मैगोट, लार्वा। इसको क्या बोलते हैं? ये लार्वा फॉर्म है, ऐसा मैगोट बन जाता है। उसके बाद प्यूपा, उसके बाद स्टेज आती है प्यूपा एंड फाइनली इसके विंग्स और इसके लेग्स निकल आते हैं प्यूपा के, तो वो बन जाता है हाउस फ्लाई का बेबी। लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल में क्या रहता है? एग्स होते हैं सबसे पहले। एग से क्या है? कैटरपिलर, ये लार्वा होता है कैटरपिलर। फिर प्यूपा बनता है एंड लास्ट फाइनली बटरफ्लाई का बेबी बनता है उससे, प्यूपा से। ये
इनकी 4 स्टेजेज हैं, हाउस फ्लाई की भी और बटरफ्लाई की भी 4 स्टेजेज हैं लाइफ साइकिल की। क्या क्या 4 मतलब स्टेजेस हैं? फर्स्ट स्टेज है एग्स, सेकंड है लार्वा, थर्ड है प्यूपा एंड फोर्थ है अडल्ट। लाइफ साइकिल ऑफ कॉकरोच की क्या लाइफ साइकिल होती है? इंसेक्ट सच एज ग्रास होपर एंड कॉकरोचेज पास थ्रू 3 स्टेजेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल। वो उनकी 3 स्टेजेज होती हैं लाइफ साइकिल की। अ यंग कॉकरोच नोन एज निम डेवलप्स फ्रॉम एन एग। वो एग से डेवलप होता है। एग से क्या? निम। फिर क्या है? द निम क्लोजली रिसेंबल देयर पेरेंट बट डू नॉट हैव विंग्स। क्या है? उसके विंग्स नहीं होते। निम जो है डेवलप होता रहता है। अ निम अंडरगोज मोल्टिंग सेवरल टाइम्स एंड डेवलप्स इनटू एन अडल्ट। फिर वो मोल्टिंग की प्रोसेस बार बार होके क्या बन जाता है? अडल्ट बन जाता है, अडल्ट कॉकरोच। मोल्टिंग क्या होता है? मोल्टिंग में बेटा जो वो बेबी है उसकी बार बार स्किन उतरती है और फाइनली वो अपने पेरेंट्स जैसा दिखने लग जाता है। मोल्टिंग, द प्रोसेस इन विच सम इंसेक्ट शेड देयर ओल्ड स्किन इज कॉल्ड मोल्टिंग। क्या है? अपनी ओल्ड स्किन को छोड़ के और उनकी न्यू स्किन आ जाती है। एग्जाम्पल कॉकरोचेज, ग्रास होपर एंड ड्रैगन फ्लाइज etc. The process in which some insects shed their old skin is called molting. Example cockroaches, grasshopper and dragonflies. Thank you for watching. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कीवर्ड्स हम देखते हैं अभी रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के। कीवर्ड्स रिप्रोडक्शन, री प्रो PRO प्रो, डक DUC डक, शन रिप्रोडक्शन। इसको हमें ऐसे याद करना है, RE री, PRO प्रो, DUC डक, TION शन रिप्रोडक्शन। सेकंड है मोल्टिंग, मो लेटर इंग, मोल्टिंग। इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन। मेटामॉर्फोसिस, META मेटा, मोरफोसिस। मार्सुपियल्स, मार्सुपियल्स, मैगोट, मैग एंड गोट, मैगगोट। एल्ब्यूमेन, एल्ब्यूमेन। कैटरपिलर, कैट और कैटरपिलर, कैटरपिलर। निम, NYM निम, PH निम। एम्ब्रॉय, MEMM बर, BR बर, एम्ब्रॉय। Important terms, first है reproduction, the process by which living being produce their own kinds is called reproduction. क्या? The process by which living beings produce their own kinds, अपने जैसा ही सेम बेबी पैदा करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। Metamorphosis is a process in which an organism transforms from
immature stage to adult stage through a series of physical and structural changes। क्या है मेटामॉर्फोसिस? एक प्रोसेस है जिसमें एक बेबी इमेच्योर स्टेज से अडल्ट स्टेज तक पहुंचता है बहुत सारे फिजिकल और स्ट्रक्चरल चेंजेस के द्वारा। मेटामॉर्फोसिस इज अ प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म ट्रांसफॉर्म फ्रॉम इमेच्योर स्टेज टू अडल्ट स्टेज थ्रू अ सीरीज ऑफ फिजिकल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस। सी है मोल्टिंग द प्रोसेस। मोल्टिंग द प्रोसेस इन विच सम इंसेक्ट शेड देयर ओल्ड स्किन। अपनी ओल्ड स्किन को छोड़ना। द प्रोसेस इन विच सम इंसेक्ट शेड देयर ओल्ड स्किन इज कॉल्ड मोल्टिंग। डी incubation। incubation when the birds sit on the eggs for few weeks to keep them warm and safe until they hatch is known as incubation। incubation बोला जाता है जब क्या है एग के ऊपर उसकी जो है मदर है वो उसको गर्म रखने के लिए कुछ वीक्स के लिए बैठती है एग्स के ऊपर। इस प्रोसेस को बोला जाता है incubation। when the birds sit on the egg for few weeks to keep them warm and safe until they hatch। जब तक कि वो हैच नहीं हो जाते बाहर नहीं निकल जाते उसको तोड़ के शेल को, इज नोन एज incubation। hatching when a fully developed baby breaks down the egg shell and comes out of it is called hatching। क्या है जब बेबी क्या है डेवलप हो जाता है तो वो एग की शेल को तोड़ के बाहर निकल आता है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं हैचिंग। when a fully developed baby breaks down the egg shell and comes out of it is called hatching। marsupials। marsupials are a special group of animals that carry and raise their babies in a pouch। marsupials क्या है? एक स्पेशल ग्रुप है एनिमल्स का जो अपने बेबी को पाउच में बड़ा करते हैं, पाउच में रखते हैं, कैरी करते हैं और रेज देयर बेबीज इन अ पाउच। Marsupials are a special group of animals that carry and raise their babies in a pouch। Question and answers। Question 1 why do living being reproduce? क्यों बच्चा पैदा करते हैं मतलब living beings। आंसर ऑल ऑर्गेनिज्म डाई आफ्टर सर्टेन एज। सबको क्या है एक सर्टेन एज के बाद बुढ़ा होने के बाद मर जाना है। ऑल ऑर्गेनिजम्स डाई आफ्टर सर्टेन एज। इफ़ दे डोंट रिप्रोड्यूस अगर वो नहीं बच्चा पैदा करेंगे दे विल डिसअपेयर फ्रॉम द अर्थ वो अर्थ पे से ख़त्म हो जाएंगे। सो लिविंग बींग रिप्रोड्यूस टू मेंटेन लाइफ। सो लिविंग बींग्स क्या है रिप्रोड्यूस करते हैं बेबी को जन्म देते हैं टू मेंटेन लाइफ एंड टू कीप देयर स्पीसीज अलाइव अपने आप की अपनी प्रजाति को जिंदा रखने के लिए। सो अगेन ऑल ऑर्गेनिज्म डाई आफ्टर सर्टेन एज। ऑल ऑर्गेनिज्म डाई आफ्टर सर्टेन एज। इफ दे डोंट रिप्रोड्यूस दे विल डिसअपेयर फ्रॉम द अर्थ। सो लिविंग बींग रिप्रोड्यूस टू मेंटेन लाइफ एंड टू कीप देयर स्पीसीज अलाइव। क्वेश्चन 2 डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैमल्स एंड एग लेइंग एनिमल्स। मैमल्स होते हैं जो बेबी को जन्म देते हैं, एग लेइंग्स होते हैं जो एग देते हैं। मैमल्स एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू देयर बेबीज आर कॉल्ड मैमल्स और विविपेरस एनिमल्स इनको बोला जाता है। सेकेंड दे हैव हेयर ऑन देयर बॉडी। इनकी बॉडी पे हेयर्स होते हैं। देयर ईयर्स कैन बी सीन। इनके ईयर्स देखे जा सकते हैं। दे फीड देयर बेबीज विद देयर मिल्क। ये अपने मिल्क से अपने बेबी को जो है फीड करते हैं अपने ब्रेस्ट मिल्क से। एग लेइंग एनिमल्स। एनिमल्स दैट ले एग्स आर कॉल्ड एग लेइंग एनिमल्स और ओवीपेरस बोलते हैं इनको। एग लेइंग या ओवीपेरस एनिमल जो एग देते हैं। दे डोंट हैव हेयर ऑन देयर बॉडी। इनकी बॉडी पे जो है हेयर्स नहीं होते हैं। देयर ईयर्स कैन नॉट बी सीन। इनके कान नहीं दिखते हैं। दे डोंट फीड देयर बेबीज विद देयर मिल्क। ये अपने बेबी को क्या है फीड नहीं करते अपने मिल्क से। क्वेश्चन 3 एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एन एग। आंसर एन एग कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 4 मेन पार्ट्स। फर्स्ट है एग शेल। इट इज़ द हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ द एग दैट प्रोटेक्ट इट्स इंटरनल पार्ट्स। ये क्या है हार्ड आउटर कवरिंग है, हार्ड पार्ट होता है एग का बिल्कुल ऊपर का दैट प्रोटेक्ट द एग एंड इट्स इंटरनल पार्ट्स।
सेकंड है एल्ब्यूमेन, एग वाइट जिसको बोलते हैं। इट इज़ द क्लियर जेली लाइक पार्ट दैट गिव्स न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर टू द डेवलपिंग चिक। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द ग्रोइंग एम्ब्रॉय फ्रॉम शॉक्स एंड जक्स। ये क्या है, एम्ब्रॉय को प्रोटेक्ट भी करता है झटकों से, और ये क्या है, उसको न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर भी देता है। ये जेली लाइक पार्ट होता है, वोटरी सा, एल्ब्यूमेन, एग वाइट जिसको बोलते हैं। थर्ड है योक, इट इज़ द येलो पार्ट ऑफ द एग दैट इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड फैट एंड प्रोवाइड्स फूड फॉर अ डेवलपिंग एम्ब्रॉय। ये क्या है, येलो पार्ट होता है जो एग का, उसको बोलते हैं योक। ये रिच होता है न्यूट्रिएंट्स में एंड फैट होता है इसमें, एंड प्रोवाइड फूड, ये फूड प्रोवाइड करता है ग्रोइंग एम्ब्रॉय को, डेवलपिंग एम्ब्रॉय को। फोर्थ एम्ब्रॉय, इट डेवलप्स इन द यंग वन, यही डेवलप होता है, यंग वंस बन जाता है एम्ब्रॉय का। क्वेश्चन फोर्थ, एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल क्या है। बटरफ्लाइज गो थ्रू 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल बिफोर बिकमिंग अडल्ट। ये अडल्ट बनने से पहले 4 लाइफ साइकिल से होके गुजरती है। फर्स्ट एग्स, अ बटरफ्लाई लेज अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एग्स ऑन द लीफ ऑफ अ प्लांट। वो एक लीफ पे, पत्ते पे प्लांट के बहुत सारे एग्स दे देती है एक बटरफ्लाई। फिर क्या है, सेकंड है उसके लार्वा बन जाता है। द एग्स ऑफ बटरफ्लाई हैच इनटू लार्वा। जब वो एग्स में से बाहर निकलता है बटरफ्लाई का बेबी, तो उसको लार्वा बोलते हैं, और ऑल्सो नोन एज कैटरपिलर, और कैटरपिलर भी बोल सकते हैं हम बटरफ्लाई के बेबी को। वो उसकी सेकंड स्टेज होती है कैटरपिलर बनना, लार्वा। थर्ड होती है प्यूपा। द थर्ड स्टेज इज़ द प्यूपा विच इज़ प्रोटेक्टेड बाय अ कोकून। वो प्रोटेक्ट किया जाता है कोकून के द्वारा। इट लुक्स कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स पेरेंट बटरफ्लाई। जो प्यूपा है वो बिल्कुल डिफरेंट दिखता है अपनी पेरेंट बटरफ्लाई से। फाइनली अडल्ट बटरफ्लाई, आफ्टर अ सीरीज ऑफ फिजिकल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस, प्यूपा डेवलप्स लेग्स डेवलप हो जाते हैं, एंड विंग्स डेवलप हो जाते हैं, एंड फाइनली बिकम्स एन अडल्ट, और फाइनली वो एक अडल्ट बटरफ्लाई बन जाता है। ये इसकी स्टेजेस थी, पहले एग्स, फिर लार्वा को बोलते हैं कैटरपिलर, प्यूपा, अडल्ट बटरफ्लाई। एग्स, लार्वा, प्यूपा, अडल्ट बटरफ्लाई। Why do marsupials like kangaroo keep their babies in their pouch? जो मार्सुपियल्स हैं वो अपने बेबीज को पाउच में क्यों रखते हैं? आंसर, मार्सुपियल्स like kangaroos keep their babies in their pouch because when their babies are born they are not fully developed. वो fully developed नहीं रहते हैं। The pouch provide protection, पाउच जो है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, and a supply of milk until they grow large enough to survive. और उनकी मिल्क सप्लाई भी उनको वहीं से मिलती है पाउच के अंदर से। दैट्स वाई जो मार्सुपियल्स हैं लाइक कैंगरू कीप देयर बेबीज इन देयर पाउच। अगेन याद करते हैं हम, मार्सुपियल्स लाइक कैंगरूज कीप देयर बेबीज इन देयर पाउच बिकॉज व्हेन देयर बेबीज आर बोर्न they are not fully developed. The pouch provide protection and a supply of milk until they grow large enough to survive. Practice questions. What helps an embryo to nourish inside a bird's egg? क्या हेल्प करता है एक एम्ब्रॉय को नरिशमेंट के लिए? तो योक हेल्प्स एन एम्ब्रॉय टू नरिश इनसाइड अ बर्ड्स एग। योक क्या है उसका? फूड प्रोवाइड करता है एक एम्ब्रॉय को। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट आर द डिफरेंट वेज बाय विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस? क्या डिफरेंट वेज हैं जिससे एनिमल रिप्रोड्यूस करते हैं? तो 2 टाइप्स होते हैं इसके। एनिमल रिप्रोड्यूस इन 2 वेज, बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस, या तो वो अपने बेबी को जन्म देंगे, या बाय लेइंग एग्स, या एग्स ले करेंगे। एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन 2 वेज, बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस, बाय लेइंग एग्स। क्वेश्चन 3, हाउ डू मैमल्स टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस? मैमल्स टेक गुड केयर ऑफ देयर यंग वंस। हाउ डू मैमल्स टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस? मैमल्स जो है कैसे अपने बेबी का केयर करते हैं? मैमल्स टेक गुड केयर ऑफ देयर यंग वंस, वो अपने बेबी की बहुत अच्छे से केयर करते हैं। दे फीड देम विद देयर मिल्क, वो उनको अपना दूध पिलाते हैं, क्लीन करते हैं, उनको साफ करते हैं, एंड कीप देम सेफ, और उनको सेफ भी रखते हैं। टिल दे लर्न टू लुक आफ्टर देमसेल्व्स, जब तक वो खुद से अपने आप से अपना ध्यान रखने लायक नहीं हो जाते, तब तक क्या है, मैमल्स अपने बेबी का केयर करते हैं।
Mammals take good care of their young ones. They feed them with their milk, clean them and keep them safe till they learn to look after themselves. What is albumin? Albumin is the clear liquid found in an egg that surround the yolk. yolk के चारों ओर क्या होता है, एक लिक्विड फॉर्म होती है जिसको एल्ब्यूमिन बोलते हैं. इट इज़ ऑल्सो कोल्ड एग वाइट. इसको एग वाइट भी बोला जाता है. एंड इज ए रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन. और इसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, प्रोटीन होता है. एल्ब्यूमिन इज द क्लियर लिक्विड फाउंड इन एन एग दैट सराउंड द yolk. इट इज़ ऑल्सो कोल्ड एग वाइट एंड इज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन. क्वेश्चन 5. वेयर डू रेप्टाइल्स ले देयर एग्स? रेप्टाइल्स कहाँ देती हैं अपने एग्स? रेप्टाइल्स ले देयर एग्स ऑन द ग्राउंड. ग्राउंड पे देती हैं. क्वेश्चन 6. वाई डू बर्ड्स सिट ऑन देयर एग्स? बर्ड्स सिट ऑन देयर एग्स टू कीप देम वार्म एंड हेल्प देम टू हैच. बर्ड्स क्या है, सिट बैठती हैं अपने एग्स पे उनको गर्म रखने के लिए. एंड हेल्प देम हैच, और उनको हैचिंग में हेल्प करने के लिए वो उनके ऊपर बैठती हैं. Why do birds sit on their eggs? Birds sit on their eggs to keep them warm and help them to hatch. What is the life cycle of a butterfly? A butterfly undergoes 4 stages: egg, larva, pupa, adult. और larva जो है caterpillar बोला जाता है. Question 8 है who am I? I have a pouch on my body to carry the young ones. तो marsupials का होता है pouch. I am the larva of a butterfly. butterfly के larva को बोलते हैं caterpillar. आई ले हार्ड शेल्ड एग. मैं जो है हार्ड शेल का एग देता हूँ. तो वो बर्ड होती हैं जो हार्ड शेल का एग देती हैं. क्वेश्चन 9. गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग. 2 एग्जाम्पल देने हैं. वीवी पैरस या मैमल्स, डॉग्स एंड कैट्स. डॉग्स एंड कैट्स क्या होते हैं, वीवी पैरस होते हैं. ओवी पैरस एग देने वाले, फिश एंड फ्रॉग. 3rd. इंसेक्ट विद 3 स्टेज लाइफ साइकिल. 3 स्टेज की लाइफ साइकिल है कॉकरोच की और ग्रास होपर की. क्या क्या लाइफ साइकिल है इनकी? फर्स्ट इनका क्या स्टेज होता है, कॉकरोच एंड ग्रास होपर का एग. फिर निम एंड देन अडल्ट. ये होता है कॉकरोचेस एंड ग्रास होपर का. इंसेक्ट विद 4 स्टेज लाइफ साइकिल. 4 स्टेज की लाइफ साइकिल होती है बटरफ्लाई और हाउस फ्लाई की. बटरफ्लाई और हाउस फ्लाई में क्या होता है, एग, लार्वा, प्यूपा, अडल्ट. मोल्टिंग एनिमल्स जो अपनी स्किन छोड़ते हैं वो हैं स्नेक एंड कॉकरोचेस. स्नेक एंड कॉकरोचेस. थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल.